एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनैलिटी थ्योरीज हमने स्टार्ट किया था, तो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में ये 5 तरह की जो थ्योरीज हैं वो सबसे मेन है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप अप्रोच पर्सनैलिटी का, यानी कि टाइप अप्रोच या प्रकार सिद्धांत क्या होता है, या प्रकार उपागम हम इसको कह सकते हैं। देखिए, टाइप अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इस थ्योरी को मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है और इसमें हमने 5 तरह के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था। और अगर आप इस थ्योरी को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इस थ्योरी को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी का ट्रेट अप्रोच पढ़ेंगे, यानी कि व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत क्या होता है उसको देखेंगे। तो ट्रेट अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है 2 तरह की कॉमन थ्योरीज आती हैं। कौन कौन सी है? एक ऑलपोर्ट स्ट्रेट थ्योरी और दूसरी है कैटल स्ट्रेट थ्योरी, यानी कि ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत और कैटल का सील गुण सिद्धांत। तो 2 कॉमन थ्योरीज हैं, इसमें ट्रेट थ्योरीज के अंतर्गत आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों को डिटेल में नहीं कर सकते, तो आज की इस वीडियो में हम ऑलपोर्ट स्ट्रेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी क्या है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिन्होंने ये थ्योरी दी है उनके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन की, वो कौन थे, कहाँ से थे। तो जो जॉर्डन ऑलपोर्ट थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी स्टडी पर फोकस किया था, यानी कि व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। देखिए, ऑलपोर्ट पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को स्टडी किया और आज की इस वीडियो में हम ऑलपोर्ट के द्वारा जो ट्रेट थ्योरी दी गई है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रेट थ्योरी को पढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ ट्रेट। देखिए, ट्रेट को हिंदी में हम सील गुण कहते हैं। सील गुण का मतलब क्या होता है, ट्रेट क्या होता है? The trait theory asserts that an individual is composed of a set of definite predisposition attributes called as traits. देखिए, ट्रेट थ्योरी ये बताती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरह के, यानी कि अ सेट ऑफ डेफिनेट प्रीडिस्पोजिशन एट्रीब्यूट्स, अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स से मिलकर बना होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के ट्रेट्स होते हैं, वो सारे गुण मिलकर, वो सारे सील गुण मिलकर उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। तो देखिए, ट्रेट का मतलब क्या होता है? अ ट्रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषताएं जो उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उन विशेषताओं के आधार पर हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ट्रेट का मतलब है अ ट्रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच। देखिए, ऑलपोर्ट का ट्रेट अप्रोच क्या कहता है। तो ऑलपोर्ट जो है पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को स्टडी किया और उनके द्वारा ही सबसे पहले ट्रेट अप्रोच प्रोवाइड किया गया था पर्सनैलिटी का, यानी कि जो ट्रेट अप्रोच है पर्सनैलिटी का सबसे पहले उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। जो कैटल का जो ट्रेट अप्रोच है वो इसके बाद आया है। तो अगर ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के लिए एक तरह से बेसिक यूनिट्स का काम करते हैं, यानी कि किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताते हैं। तो देखिए, ऑलपोर्ट ने कहा कि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक तरह से बेसिक यूनिट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के लिए, यानी कि हमारे व्यक्तित्व की संरचना के लिए जो ट्रेट्स हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं। और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के 17,953 वर्ड्स को लिस्टेड किया, सूचीबद्ध किया, और फिर उन वर्ड्स को एनालाइज किया, कुछ शब्दों को उन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि जो साइनोनियम्स थे, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स थे, उनको उन्होंने निकाल दिया और सिर्फ 17,953 वर्ड्स में से उन्होंने 4,541 वर्ड्स को लिया और इन 4,541 वर्ड्स को उन्होंने 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया? कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। देखिए, 3 तरह के ट्रेट्स बताए, यानी कि जो उन्होंने 4,541 वर्ड्स लिए उनको उन्होंने कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया। 3 तरह के ट्रेट्स की बात उन्होंने की है, यानी कि इन सभी वर्ड्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 3 तरह के ट्रेट्स उन्होंने बताए। एक होते हैं कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरे हैं सेंट्रल ट्रेट्स और तीसरे हैं सेकेंडरी ट्रेट्स।
तो देखिए ओलपोर्ट के द्वारा ये 3 तरह के ट्रेड्स बताए गए हैं। अब हम इन तीनों ही तरह के ट्रेड्स को डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं। तो देखिए कार्डिनल ट्रेड्स जो होते हैं वो डोमिनेटिंग ट्रेड्स होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन किया जा सकता है। और ये इस तरह के ट्रेड्स होते हैं यानी कि सिर्फ एक या दो ट्रेड्स के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति की एंटायर पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मदर टेरेसा की, तो उनको जो है हम एसोसिएट कर सकते हैं उनकी गुडनेस और काइंडनेस के साथ, यानी कि वो अपनी अच्छाई और दयालुता के लिए जानी जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम हिटलर की बात करें तो वो अपने रूथलेसनेस के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अपनी क्रूरता के लिए वो जाने जाते हैं। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो पीस और नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक या दो गुणों के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, उसकी एंटायर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए जो कार्डिनल ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल डोमिनेटिंग ट्रेड्स होते हैं। सिर्फ एक या दो ट्रेड्स के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति की एंटायर पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सेंट्रल ट्रेड्स। तो सेंट्रल ट्रेड्स या केंद्रीय शील गुण क्या होते हैं। सेंट्रल ट्रेड्स जो है एक तरह से फंडामेंटल ट्रेड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए बेसिक फाउंडेशन का काम करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते कार्डिनल ट्रेड्स की तरह कि किसी भी व्यक्ति को हम सिर्फ एक या दो ट्रेड्स के आधार पर पहचान पाएं। तो 5 या 10 यानी कि 7-8 ट्रेड के आधार पर हम किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, इथिक्स, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, साइनेस, यानी कि इस तरह के 7-8 गुण होते हैं जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सेकेंडरी ट्रेड्स, यानी कि माध्यमिक शील गुण क्या होते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड या प्रेफरेंसेस को बताते हैं और हमेशा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देते। अचानक से किसी सर्टेन सिचुएशन या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हमें उस व्यक्ति के इस तरह के ट्रेड्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति को लाइन में खड़े होते टाइम बड़ी एंजाइटी फील होती है या पब्लिक स्पीकिंग में उनको बड़ा डर लगता है, तो इस तरह के ट्रेड्स का अचानक जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होती है तब हमें उनकी इस तरह के ट्रेड्स का पता चलता है। तो दोस्तों ये थी ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी। अगले वीडियो में हम कैटल की ट्रेड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। So guys, I hope this video will be helpful for you. If it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.